माँ बनाना, ये सब नाटक है आपका। आज मैं समझ गई कि जगत पिता जगदीश्वर आप ही हैं। नमस्ते पुरुषन्त्वाद्या ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। आप कौन है प्यारे? ईश्वरः प्रकृते परम। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। ये सब आपके नाटक है। किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को बेटा, किसी को बाबा, ये सब नाटक है आपके। सच्चाई तो एक ही है कि जगत पिता जगदीश्वर आप ही है। भगवान बोले वाह भाई, बुआ जी हमने भगवान मान लिया तो एक काम और करो। क्या बोले? वरदान मांग लो। भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, तुम मांग लो। कुंती बोली अवश्य। साड़ी का पल्लू उठाया और फैला दिया ठाकुर जी के सामने, दीजिए। क्या? कुंती बोली पहले वचन भर कहिए, मैं जो मांगूंगी सो दीजिएगा। भगवान बोले मांग के देखो, मांगने में देरी लगेगी, देने में देरी नहीं लगेगी। बुआ जी एक बार मांगिए। तो कुंती ने कमाल कर दिया। क्या मांग दी कि विपिदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपनर्भव दर्शनम। हे प्यारे, विपत्ति दे दीजिए। जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे और मैं विपत्ति से कभी अपना मुख ना मोड़ूं, ये वरदान मुझे दीजिए। आप लोग कल्पना करिए कि ठाकुर जी से ऐसा कोई मांग सकता है? आजकल जाएंगे एक बार मंदिर और वरदान की छड़ी लगा देंगे, 1000 बातें रखेंगे उनके सामने, 1000 शर्त रखेंगे। ये करोगे तो ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, ये नहीं करोगे तो मतलब नहीं करेंगे। पर धन्य है कुंती, जब मांगने का भी मौका मिला तो प्यारे विपत्ति दीजिए। भगवान बोले बुआ जी ये कोई वरदान है? विपत्ति? जैसे तैसे सुखों का समय आया फिर विपत्ति मांग ली। तो कुंती बोली प्यारे विपदो नहीं वो विपदा, संपदो नहीं वो संपदा। विपद नारायण स्मृति, संपत्ति नारायण विस्मृति। वह विपत्ति नहीं है जो भगवान की याद दिलाती रहे, विपदो नहीं वह विपदा। और वह संपत्ति नहीं है जो भगवान को भुला दे। ऐसे सुख का क्या करूं जो हरि हृदय से जाए। तो बलहारी बा दुख की तो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। कुंती बोली बाहर में जाए ऐसा सुख है जो भगवान को भुला दे। विपत्ति दीजिए। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे दुख काहे न होए। सुख आते हैं तो लोग अपनी गाथा गाते हैं, मैं महाराज मैंने ऐसी मेहनत करी है? ऐसी गाथा महाराज मैंने कभी नहीं छोड़ी। और दुख आते हैं तो भगवान की देली पर मुंह पटकते हैं, हम ही मिलेंगे दुख देने को। मतलब दुख में भगवान को दोषी और सुख में स्वयं की महिमा, मैं पूरा वर्णन कर देता है। सच्चाई ये है कि भगवान के पास दुख है ही नहीं। कोई कहे कि भगवान दुख देते हैं तो भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान तो रत्नाकर समुद्र में वास करते हैं। जो रत्नों को प्रकट कर रहा है, वो जो समुद्र में वास कर रहा है, उसके पास दुख कहां से हो सकते हैं? जिसके लक्ष्मी जी चरण दाव नहीं उसके पास दुख कहां से आएंगे? तो किसी ने पूछा ये दुख आता कहां से है? भगवान बोले सुनो भैया, मैं तो केवल सुख बांटता हूं,
दुख तो जीव अपने कर्मों से ही कमा लेता है। मैं क्या करूं, मैं किसी को दुख नहीं देता। अपनी संतान को कौन चाहेगा दुख देना, और उसके कर्म ही अगर दुख इकट्ठा कर ले में तो माता पिता क्या करेंगे। कुंती ने बार बार वरदान मांगा, हमें सरकार विपत्ति ही दीजिए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन वो स्वामी ने लिखा है, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन होए। जो हर समय मस्त रहता है, अपने इष्ट का गुणगान करता रहता, उसे हम सुखी नहीं कह सकते, उसे हम गरीब नहीं कह सकते, उसे हम दरिद्र नहीं कह सकते, उसे हम भिखारी नहीं कह सकते। उससे बड़ा कोई धनी नहीं है जिसके पास हर क्षण भगवान का नाम है। नाम की ऐसी मौका है जिसने एक बार पकड़ ली तो संसार सागर से पता ही नहीं कब पार कर जाए, ऐसी मौका है। तो कुंती भी बार बार कह रही है कि प्यारे ऐसे सुख का क्या करूं जो आप हमसे दूर हो जाएगा। कम से कम दुख रहेंगे, आप मेरे करीब रहोगे, आपके दर्शन होंगे, इसलिए आप हमें दुख दीजिए। बार बार प्रार्थना। आइए कुंती के साथ दो शब्दों में हम भी प्रार्थना करें ठाकुर जी से। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या, वो मेरी लागी रे मेरी लागी हाँ लागी रे, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया स्वामी दुनिया, मुझे मिल गया स्वामी दुनिया क्या जाने हो।
ऐसा क्या है मोहन में कि प्रीति हो गई। तो कितना सुंदर भाव है। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, प्यारी मूर्तिया, प्यारी मूर्तिया, बावलिया, लोग कहे भई बावलिया, श्याम तुम्हारिया, सबसे थोड़ी श्याम तुम्हारिया, थोड़ी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कुंती कहती हैं जब से आपसे प्रीति लगा ली, जब से आपके चरणों का आश्रय ले लिया, तब से हाल कुछ ऐसा हो गया। कैसा? भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद गाना, रूठ जाए तो उसे मनाना। संसार को मनाते मनाते थक गई हूँ, अब तो केवल गोविंद गाना, और रूठ जाए तो उसे मनाना। फिर होगा क्या? फिर होगी प्यार की जीत, दुनिया क्या जाने। कुंती ने सुंदर स्तुति की। आगे वर्णन आता है, भगवान अब द्वारका जाने लगे, तब तक इनको एक याद आई कि एक भक्त पर अभी कृपा और करना है। एक भक्त है जो बाणों की सैया पर लेटा लेटा मेरा इंतजार कर रहा है। इस पितामह जी का प्रसंग आता है जो बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान बोले दो काम बन जाएंगे मेरे। ठाकुर जी के भी काम होते हैं जो भक्तों से बनते हैं। कौन कौन से दो काम? एक तो ये कि पांडव आजकल राजा बन गए हैं, और इनको किसी की उपदेश की जरूरत है। जब किसी को कोई पद मिल जावे तो कोई उपदेशक चाहिए जो अच्छा उपदेश दे दे कि भैया तुम ऐसे चलना तो अच्छे से चलोगे। कई लोग शंका करते हैं तो क्या भगवान उपदेश नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन भगवान पांडवों के रिश्ते में बुआ के लड़का लगते थे, मामा के लड़का लगते थे, भाई लगते थे। और आजकल भाई भाई की बात सुनने को जल्दी तैयार नहीं है, अपने की बात पर ध्यान नहीं, और वहीं कोई बाहर का के समझा दी तो जल्दी कैच करते। तो भगवान ने सोचा पितामह की बात ये जल्दी मानेंगे, इसलिए पितामह के उपदेश की जरूरत है। उपदेश कौन अच्छे से दे सकता है? बोले जो उस रास्ते से निकल चुका हो, जिसने जीवन में विपत्ति संपत्ति का सामना किया हो, वो दूसरे को उपदेश कर सकता है। जिसने कुछ देखा ही ना हो, उससे कोई कहे उपदेश करो, क्या करेगा? और दूसरा काम भगवान का क्या था? बोले पांडव मेरा इंतजार कर रहे हैं, हर पल मृत्यु उनके आगे पीछे घूम रही है, तो मैं महाराज पितामह को मिल जाऊंगा और पितामह अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पांडवों के साथ पितामह पहुंचे, पितामह के पास पहुंचे हैं कन्हैया और प्रणाम किया। पितामह कह करके प्रणाम किया कन्हैया ने। ध्यान से सुनना,
आजकल हम लोगों को वंदन करने में शर्म आती है, पर भगवान प्रणाम कर रहे हैं किसे? पितामह को। पितामह प्रणाम, मैं श्री कृष्ण। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वाह, जगत पिता जगदीश्वर आज हमें पितामह कह करके प्रणाम कर रहा है। मानो ये प्रसंग हमें बता रहा है कि अपने से बड़ों का वंदन करना सीखिए, अपने से बड़ों के सामने झुकना सीखिए। अपने से बड़ों को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान करने की चेष्टा मत कीजिए। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, बड़े जगत पिता हैं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम बन के खड़े हैं। लीला में पितामह बड़े हैं, तो पितामह को ठाकुर जी ने प्रणाम किया है। पितामह की आंखों में आंसू बह रहे कि हाथों में भी तीर चुभे हैं, नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ के तो वंदन कर लेता, लेकिन मुट्ठी भी खुली है। पितामह रोने लगे। वाह, जगत पिता जगदीश्वर हमें प्रणाम कर रहा है। पितामह से कन्हैया बोले, पितामह पांडव भी आए हैं, ये राजा बन गए हैं और ये कुछ उपदेश चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन्हें कुछ उपदेश करें। राजा के लक्षण क्या होते हैं, राजा का सुंदर महत्व क्या है, राजा की सेवा क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, इन्हें बताइए। तो पांडव उपदेश पांडवों से बोले, पितामह सुनिए, राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान मोक्ष का। बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए पितामह ने। राज धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ये उपदेश देने लगे। हर राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को पुत्रवत देखे। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति जोड़ जोड़ के इकट्ठी करता है, इसी प्रकार कर्तव्य राजा का है कि अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए संपत्ति जोड़ जोड़ के इकट्ठी करे। चाहे वो गुण संपत्ति हो, सतमार्ग संपत्ति हो, चरित्र संपत्ति हो, और चाहे जीवन चलाने के लिए श्री संपत्ति हो, हर राजा का कर्तव्य बनता है। राजा का मतलब है रक्षक होना, भक्षक नहीं। राजा ही भक्षक हो जाएगा तो प्रजा को भक्षण करने में टाइम नहीं लगेगा। कभी अपराध नहीं करना, ना अपराध होते हुए देखना, देखो तो रोकना, ना रोको तो भागना। ये उपदेश कर रहे थे। जैसे द्रौपदी जी ने ये बात सुनी कि कह रहे हैं अपराध होते हुए नहीं देखना, देखना तो भागना, रोकना। द्रौपदी को हंसी आ गई, हंस पड़ी द्रौपदी। पितामह तंग रह गए, बेटी मैं एक सुंदर कथा सुना रहा हूँ, सुंदर उपदेश दे रहा हूँ, तुम्हें क्या हंसी आ रही, हंसी क्यों आई? अब द्रौपदी घबरा गई, बोले बस 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 करें पितामह, ऐसी हंसी आई? पितामह बोले बिल्कुल नहीं। कुलवती नारियां जो होती हैं वो बिना कारण के हंसती नहीं है, तुम्हारी हंसी में कोई ना कोई राज छुपा है। हंसी क्यों? ये भी बहुत अच्छा संकेत है। हर जगह हंसना भी अपराध है, तुम्हें हंसी क्यों आई? तो द्रौपदी बताने लगी कि पितामह जब आप पूछ रहे हैं तो सुनिए, मुझे इसलिए हंसी आई कि आज तो आप बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, अपराध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं ज्ञान की। और पितामह मुझे इसलिए हंसी आई कि ये उपदेश आपका उस समय कहा गया था जब तो शासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आप भी तो वहीं बैठे थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप चाहते, किसी की ताकत नहीं थी नजर उठा के मुझे देखने की, लेकिन आप सब देखते रहे। कबला स्त्री, रजस्वला स्त्री, केस पकड़ के बीच सभा में खींचा गया, वो तो मेरे कन्हैया की कृपा थी कि मुझे तो शासन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आज आप उपदेश दे रहे हैं। पितामह की आंखों में आंसू आ गए, बेटी तूने बिल्कुल सच कहा, लेकिन उसका कारण है। पितामह कहते हैं
उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। और सास कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इसलिए कहते हैं हर जगह भोजन करना भी बहुत बड़ा अपराध है। ना जाने कैसी कमाई, कैसे आचार विचार है और हम उसको पा रहे हैं। भोजन में महादोष, अन्न में बहुत बड़ा दोष है। हर जगह अन्न पाना और पचाना बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं पाना भी पड़ जाए तो एक आदत डालनी चाहिए, क्या बोले, तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। भगवान को भोग लगा के पाइए, भगवान को भोग लगा के पाया जाए वो प्रसाद, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो दोषों को दूर करने वाला है। तो पिता में कह रहे उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न दूषित खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। मैं ये दुर्योधन को रोक नहीं सका और अब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं तो उसका भी कारण है। क्या बोले, अर्जुन के चलाए तीरों से और दुर्योधन के अन्न का बना खून एक एक बूंद करके निकल गया, यानी विकार निकल गया। तो आज मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि कभी गलत मत करना। और द्रौपदी बोली, पिता मैं, मेरा हंसना आपको दुखी करना नहीं था, पर कम से कम एक ज्ञान तो मिला, ये पता तो चला, संशय दूर तो हुआ। अब पिता में पांडवों से बोले, देखो भैया तुम लोग शांत रहो, अब दो चार बातें हमें अपने कन्हैया से कर लेने दो। और पिता में कन्हैया से बोले, केशव पहले तो आप ये बताइए कि मुझे इतनी भयावह मौत क्यों मिल रही है। जितना दर्द सहस्त्र फन वाले सर्प के डसने से होता है, वो दर्द मुझे एक तीर के चुभने से हो रहा है। और पिता में कि ऐसे कोई जगह नहीं है जहां तीर न चुभा हो। पानों की सैया पर देते हैं। पिता में बोले, 100 जन्म मुझे याद है, अपने 100 जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मुझे भयावह मौत क्यों, ऐसा दर्द क्यों मिल रहा है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, पिता में जीव को अक्सर अपने सत्कर्म ही याद रहते हैं, कुकर्म तो भूल जाता है। पाप अपराध करके भूल जाता है, पुण्यों की माला जपता है, मैं फिर मैंने ऐसा किया। भगवान बोले, पिता में 100 जन्म पहले आप एक छत्री थे, शिकार खेलने के लिए गए, कर्कश नाम का पक्षी आपके सिर पर गिरा, आपने तीर की नोक से उसको उठा के पीछे फेंक दिया। उस समय आप राजा थे और राजा का कर्तव्य बनता है सब पर नजर रखना, सब पर कृपा करना। आपने फेंका था तो फिर आपका कर्तव्य बनता था उससे देखे कि वो कहाँ है, लेकिन आपने मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। वो जाल में फंस गया, कांटों में फंस गया, जितने निकलने की कोशिश करता उतना ही फंसता गया। और ठीक 18वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसी के मुख से श्राप निकला कि जिसने मुझे ये भयावह मौत दी है उसकी भी इसी प्रकार भयावह मृत्यु होनी चाहिए। तो पितामह बोले, प्रभु 100 जन्म के बाद मुझे क्यों ये भोगना पड़ रहा है, तुरंत क्यों नहीं मिला? वही दंड तुरंत मिलना चाहिए उसी जन्म में। तो भगवान बोले, प्रारब्ध है, प्रारब्ध मौका देखता है, प्रारब्ध अवसर देखता है, प्रारब्ध जगह देखता है। प्रारब्ध को थोड़ी सांस मिल गई कि वो तुम्हारे हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तुम्हारे ऐसे सत्कर्म रहे, शुभ आचरण रहे कि प्रारब्ध को आगे आने का मौका नहीं मिला। पिता में बोले, अब क्या अपराध बन गया? तो भगवान बोले, द्रौपदी ने अभी अभी बताया क्या अपराध बन गया। एक अबला स्त्री की लाज जा रही है, तुम देख रहे हो। अपराध करने से बड़ा अपराध है अपराध को देखना। ये अपराध आपसे बना तो 100 जन्म पहले का प्रारब्ध है, आज छलांग लगा के आगे आ गया और आपको भोगना पड़ा। इस पर ध्यान देना है। चाहे तुम कितने ही पुण्य करते रहो, लेकिन अगर प्रारब्ध कभी तुम ऐसा बना चुके हो तो वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है।
पहले पाप कर चुके हो, कोई अपराध किया है, कितना ही कुछ करो लेकिन उसका भोग तो कोई टालने वाला नहीं है, वो तो भोगोगे। पितामह जैसे प्रारब्ध नहीं टाल पाए, उन्हें भी प्रारब्ध से लड़ना पड़ा। अब भगवान ने कहा पितामह से कि वरदान मांग लो, आपको तो इच्छा मृत्यु वरदान है, जब तक चाहो जियो। तो पितामह मुस्कुरा के बोले प्यारे ऐसी मौत मिलेगी इसकी गारंटी है? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधुरीति। ये प्यारे ऐसा मुहूर्त दोबारा बनने वाला नहीं है। मौत का भी मुहूर्त होना चाहिए। मौत भी अगर मुहूर्त में हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसा मुहूर्त दोबारा कहां बनेगा कि देहांत काले तुम सामने हो, वह भी मुरली बजाते मन को लुभाते, मेरा मन आप में रम गया है। यह गीत गा के मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधुरीति, और मैं कुछ नहीं चाहिए। और पितामह तो बोले कि चाहिए कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पांडव चकत रहे कि ये क्या देगा भगवान को, बाणों की सैया पर लेटा है, मुट्ठी भी खुली है, क्या देने वाला है भगवान को? पितामह थोड़ी देर में बोले महाराज मेरे पास एक बेटी है, और मैं एक बेटी का क्या है आपके साथ करने वाला। अब तो पांडव और चकित रह गए कि ठहरे बाल ब्रह्मचारी, बेटी कहां से आ गई इनके पास। तो भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म वाचिका पहला श्लोक पितामह बता रहे कौन सी बेटी है। यतिमति रूप कल्पिता विदिशा भगवती साकुत पुंगदे विभूमनि, सुसुखनो पगते कुचित विहरतु, प्रकृति मुपेशियत भव प्रवाह। कौन सी बेटी है? बोली यतिमति। मति कहते हैं बुद्धि को। पितामह कहते हैं क्या हुआ, हमने ब्याह नहीं किया, बेटी नहीं हुई तो मेरे संतान हो? बोले बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी जैसा रखा। मैंने अपनी बुद्धि में विकार नहीं आने दिया। जैसे एक पिता अपनी बेटी पर नजर रखता है, रक्षा सुरक्षा कवच है, बन के घूमता है, ऐसे ही मैंने अपनी बुद्धि का पालन किया है। बुद्धि से मैंने विकार नहीं सोचा। और पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्यारे मैं भले जा रहा हूँ लेकिन मेरी बुद्धि आज भी निर्मल है, और इस बुद्धि को अपनी पत्नी बना लीजिए। आप जैसा पति इस बुद्धि को दूसरा मिलने वाला भी नहीं है। आप कैसे हो? त्रिभुवन कमलम तमान वरणम रविकर गौर वरम वरांगलाने, त्रिभुवन पति है आप। और जब त्रिभुवन पति हो तो जरा मेरी बुद्धि को अपना लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। भगवत रंग में रंगी है मेरी बुद्धि, कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेषणा न पुत्तेषणा। वित्तेषणा वित्त की इच्छा होती तो दुर्योधन का चापलूस नहीं बनता, मैं स्वयं राजा बनता। वित्तेषणा नहीं है। पुत्तेषणा होती तो मैं ब्रह्मचारी नहीं बनता, ब्याह करके पुत्र पैदा करता, तो पुत्तेषणा भी नहीं है। तृष्णा है तो केवल एक ही, क्या? हरि जी मैं तेरा तू मेरो, एक ही तृष्णा है कि हम आपके हैं और आप हमारे। पितामह बोले आज भी मुझे याद है वो रूप, वो समय जब पांडव और कौरव आपके पास गए सहयोग के लिए। तो भगवान ने कहा था एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। दुर्योधन अज्ञानी मूर्ख आपकी सेना की मांग करता है और धन्यवाद का पात्र है अर्जुन जो केवल आपको मांगता है।
भगवान ने अर्जुन से बहुत कहा था कि पार्थ चाहो तो कुछ सेना ले लो, मैं केवल रथ चलाऊंगा, सारथी बनूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो अर्जुन छाती पर हाथ ठोक के कहते हैं कि अगर आप मेरे जीवन रूपी रथ के सारथी बन जाओगे तो मैं भी निश्चित होके कहता हूं कि मेरी विजय निश्चित है। जीवन रूपी रथ का सारथी अगर आप जैसा बन जाए तो ये जीवन रथ कहीं भटकने वाला नहीं है, सुमार्ग पर जाएगा, लक्ष्य को पाएगा। पिता में कहते उस समय मैंने भी एक छोटी सी प्रतिज्ञा कही थी। क्या? जब आपने कहा था मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो पिता मैंने भी कहा था कि आज जो हरि शस्त्र ना कहा तो लाजूं गंगा जननी को मैं शांतन सुतना कहाऊं। आज जो हरि शस्त्र ना कहाऊं। पितामह की प्रतिज्ञा है कि आज मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करा करके ही मानूंगा। लाजूं गंगा जननी को मैं शांतन सुत न कहाऊं। और युद्ध हुआ, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा शस्त्र ग्रहण करा के मानूंगा। पितामह की प्रतिज्ञा है भगवान के सामने। युद्ध हुआ, पितामह बोले अर्जुन के तीर मुझे ध्वस्त कर रहे थे, मैं अर्जुन को ध्वस्त करने में लगा था, आप डर गए थे तो अर्जुन को मार ही देगा, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अर्जुन को बचाने के लिए और मेरी प्रतिज्ञा अटल रखने के लिए आप रथ का टूटा पड़ा हुआ पहिया उठा के दौड़े मेरी ओर। पितामह बोले बस वही दृश्य देख के मैं आनंद लेने लगा कि यही तो चाहता था कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सुंदर पितामह ने हाथ जोड़ के कहा एक और प्रार्थना है कि मेरा जाने का समय आ गया है, अब आप हमें देखिए और हम तुम्हें देखें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन जब अंतिम चरण में आता है तो धीरे धीरे सठता को प्राप्त होता है। धीरे धीरे भगवान उसके ज्ञान का हरण करके उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और जो मरते समय अंतिम चरण तक आपका गुणगान करता रहे उसी पर भगवान की अत्याधिक कृपा होती है। नहीं तो जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम कहे आवत नहीं। तो पिता मैंने सुंदर प्रार्थना करी, क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब
कैसे निकले। श्री राधे प्यारे गंगा जी का तट न मिले तो एक और प्रार्थना है क्या? श्री ब्राह्मण का तल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। जब प्राण से निकले इतना तो करना पाए, जब प्राण से निकले, जब प्राण से निकले, जब प्राण से निकले, जब प्राण से निकले। ये प्यारे उससे जल्दी आना नहीं श्याम तुम भुलाना। किस वक्त जब प्राण कंठ तक आ गए हो उस समय जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि प्राण निकलने जा रहे हो और आप कहीं दिखाई ना दो, आप भी भूल जाओ। और अकेले नहीं आना, अकेले आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, साथ में लाना। किसे? राधा 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 को साथ लाना, जब प्राण तन से। एक भक्त का भाव है, कैसे आना? जब आप आओ तो सुनो, गर्दन लटकाना नहीं, मुख को फुलाना नहीं, मुख पर मधुर मुस्कान होनी चाहिए, सुंदर भटकते भय नैन होने चाहिए, अधरों पर बांसुरी होनी चाहिए और सुंदर थरकड़ियां लेते हुए आप दर्शन देना। पीतांबरी कसी हो मुख पे भी कुछ हंसी हो, मुख पे मदन मुस्कान होना चाहिए, यह छवि मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। प्रार्थना कर रहे थे और करते 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 वाणी अवरुद्ध हो गई। पांडव रोने लगे, पितामह गए, पितामह गए, तो भगवान ने समझाया कि महापुरुषों के जाने के बाद रोना अपराध है, रोना नहीं चाहिए। तो क्या करें? बोले सत्कर्म करो कि ऐसे महापुरुषों की संगति हर जन्म में, हर जीवन में मिले। इसके बाद कथा आती है, भगवान द्वारका गए, इधर उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा करी थी उस बालक ने जन्म लिया, भगवान बधाई देने आए और नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर भगवान जब गए थे द्वारका, अर्जुन साथ में छोड़ने गए, जब बहुत दिनों तक नहीं आए, धर्मराज युधिष्ठिर को शंका होने लगी, द्वारका में कोई संकट तो नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आए? मंदिरों में अब सपन दिखाई देने लगे, मंदिरों की मूर्तियां जो झांकियां हैं ये उदास दिखाई देने लगी। पांडवों को शंका हो गई, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, कहीं द्वारका में संकट तो नहीं छाया है। आजकल मंदिर में जाओ तो मूर्तियां उदास दिखाई दे रही हैं, क्या चक्कर है?
इतना सोच ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन के केस बिखरे हैं, मुखमंडल का तेज नष्ट है। धर्मराज ने पूछा, अरे पार्थ अर्जुन, तुम्हारे मुखमंडल का तेज नष्ट क्यों हो गया? तेज नष्ट होने के कुछ कारण है। कोई छोटा व्यक्ति हमारा अपमान कर दे तो अपने आप तेज नष्ट हो जाता है, या हमारे द्वारा किसी महापुरुष का अपमान हो जाना तो भी तेज नष्ट होता है, या पर वेश्यावृत्ति करना तो भी तेज नष्ट होता है। तो अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए कि मैं आपका भाई हूं, धर्मराज का भाई, ऐसा कैसे कर सकता है? न मेरा किसी ने अपमान किया है तो क्या हुआ? बोले, पंच तो हम महाराजा हरिनाम बंधु रूपेणा। अर्जुन रोने लगे, हे भैया, जिसके बगैर एक पल हमने रहना ना सीखा, आज वो हम सबको धराधाम को छोड़ के सुधाम चला गया। और भगवान सुधाम चले गए, ये बात जब कुंती ने सुनी तो धड़ाम से कुंती पृथ्वी पर गिर गई। अर्जुन से बोली, रे पागल, इतने दिनों में आया भी तो ये अशुभ समाचार लेके भगवान सुधाम चले गए। कुंती दम से गिरी और कृष्ण कृष्ण कहते हुए कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा दशरथ की तरह राम जी को बन गए, मात्र 6 दिन हुए थे तो 6 दिन में ही राजा विकल हो गए। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और तर पर हरि रघुवर बिरह राव गयो सुर राम। आज कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्राणों का त्याग कर दिया। 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान हुए। परीक्षित को राजा बना दिया गया। परीक्षित की पत्नी एरावती का बेटा जन्मेजय बड़ा हो गया। और सास कहते हैं, बेटा जब कंधों की बराबरी का हो जाए तो उसको कुछ जवाबदारी भी सौंपनी चाहिए। श्लोक आया है, लाड़े 5 बरसाणी 10 बरसाणी चताड़े, और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदा चले। लाड़े 5 वर्षानी, 5 वर्ष तक अपने बेटा हो चाहे बेटी, उसको खूब लाड़ प्यार करो, कोई परेशानी नहीं। और 10 वर्षानी चताड़े, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जब 10 वर्ष का हो तो उसे थोड़ी थोड़ी ताड़ना भी देना चाहिए, प्रताड़ित भी कीजिए। कैसे? कोई एक अपराध उसका क्षमा न किया जाए। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग छूट दे रहे हैं। गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। बच्चे आपस से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी दृष्टि को मोड़ रखा है। कहते हैं बच्चे हैं, एक दिन अपने बाप बन जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रही है। 10 वर्षाणी चताड़ी, 10 वर्ष के बेटा बेटी हो जाए तो उन्हें ताड़ना भी कीजिए। हर समय लाड़ प्यार नहीं। अगर कोई डांट रहा है तो उससे लड़िए मत, उससे कहिए आपने बहुत अच्छा किया। अगर गलत है तो वहां डांटना आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा ना कहते हुए हम लोग महाभारत करते हैं। और प्राप्त तो 16 वर्षे, जब बेटा बेटी 16 साल के हो जाए, सुधर गए तो सुधर गए, और गए तो गए, फिर वो हाथ लगने वाले नहीं है। फिर क्या करें? पुत्र मित्र बदा चले, तो मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करिए। कैसा मित्र के समान? बोले घर में कोई भी काम करना है तो पहले उनको बैठाइए साथ में, उनसे सलाह लीजिए कि देखो भैया हम एक कार्य करना चाहते हैं, आपका सहयोग रहेगा कि नहीं। जब अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव आप करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हमारी भी कुछ अहम भूमिका है घर में, हमारी भी जवाब, तो उन्हें जवाबदारी वो दिखती है। बच्चों को जवाबदारी सौंपिए। देखिए भैया अब हम कब तक करेंगे, आपकी भी जवाबदारी है, थोड़ा बहुत आप भी संभालो, आप भी करो।
तो ऐसे में जब बच्चों के ऊपर जवाबदारी जिम्मेदारी आप सौंपते हैं तो बच्चे भटकने से बच के और उस सुंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, ऐसा परीक्षित ने किया। किसके साथ? जन्मेजय। जन्मेजय भी 16 साल के थे। जन्मेजय को बुलाया, इधर आओ, देखो भैया बहुत हो गया नाच चलाते चलाते, अब हमें भी तीर्थ यात्रा करनी है। यहाँ अब तुम राजपाट संभालो, प्रजा को देखो, हम तीर्थ यात्रा करेंगे। निकल गई परीक्षित जी तीर्थ यात्रा के लिए। भेष बदल के गए। राजा के भेष में कौन चलने देगा पैदल? और परीक्षित जैसा राजा भेष बदल के निकल पड़े। और जहां से निकलते जा रहे हैं परीक्षित, वहां परीक्षित के पूर्वजों की चर्चा हो रही है। वहां अर्जुन का गंभीर क्या अद्भुत था, क्या भीम का स्वभाव, क्या सुंदर धर्मराज युधिष्ठिर, क्या नकुल सहदेव। अब परीक्षित छुप छुप करके अपने पूर्वजों की चर्चाएं सुनने लगते हैं। हर गांव में से, शहर से, नगर से इनके पूर्वजों की चर्चा हो रही है। संकेत कितना प्यारा है। जाओ भी तो ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी चर्चा तुम्हारे आगे चल के पीढ़ियों को सुनने में शर्म नहीं लगे, गर्व से सुने। ऐसा करके जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चर्चा जहां हो रही, वहां तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे अग्रज छुप छुप के तुम्हारी बातों को सुने। क्या अद्भुत करना है। धीरे धीरे परीक्षित और आगे गए। क्या देखा? एक बैल, एक गाय, दोनों खड़े थे। बैल के 3 पैर कट गए, केवल एक पैर से खड़ा है। बस 5 मिनट बाद अपन आरती करेंगे। 5 मिनट बाद एक पैर से बैल खड़ा है। गाय बैल से पूछ रही है, हे वृषभ देवता, आपके 3 पैर किसने काट दिए? तो बैल कह रहा है, देवी किसी दोषी ठहराऊं? शास्त्रों से पूछो तो शास्त्र यही कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों से ही भोगते हैं। इतने में परीक्षित ने देखा एक काला पुरुष दंड तलवार लेकर के आया और उस बैल के चौथे पैर को भी काटना चाहता था। अब परीक्षित से रहा नहीं गया। साल 2 साल हटाते हुए राजा के रूप में तलवार निकाली है और आगे आए, मारोती भद्रते खलाना दृष्टि मांगना। अरे खल, हमारे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार, कौन है तू? क्यों रे तू, तेरा परिचय क्या है? तो सीधा शरण में आ गया परीक्षित की। हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम कली है, कलियुग। अरे राम राम राम, तेरा क्या काम? तू क्यों आया हमारे राज्य में? तो कलियुग बोला, कहां जाऊं महाराज? पूरी सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही राज्य है, मैं कहां बचाऊं? कुछ स्थान आप ही दे दें। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहले दूतम, जहां जुआ का खेल हो रहा हो, कपट कुसंग है, वहां तुम्हारा वास हो। दूतम। दूसरा पानम, जहां अवक्षणा भोजना, वहां तुम्हारा वास हो। तीसरा स्त्रिया सोनम, जहां वेश्यावृत्ति हो रही हो, वहां तुम्हारा वास हो। और चौथा अकारण हिंसा, वहां तुम्हारा वास। कलियुग ने सोचा ये 4 स्थान बढ़िया नहीं है, और राजा 4 काम नहीं करता है। और कलियुग की तो नजर राजा के ऊपर है कि राजा बिगड़ जाएगा तो प्रजा तो अपने आप बिगड़ जाएगी। और कलियुग सोचने लगा कि राजा इतने काम करता नहीं, और जब राजा नहीं करता तो प्रजा की ताकत क्या कि प्रजा गलत काम करे। तो पुनर्याचमान आया। कलियुग ने पुनः कहा, सरकार मकान तो आपने बढ़िया दिया, 4 कमरे हैं, लेकिन चारों बेकार। कोई एक आध कमरा और मिल जाता जिसको हम बैठ का रूम बना सकते। तो परीक्षित को दया आ गई, मुख से निकल गया, जाओ आसमी नाम धातु कांचनम, 5वां पास तुम्हारा स्वर्ण बनो। और जैसे ही सोने का नाम लिया तो सीधा कलियुग मस्तक पर बैठ गया। सोने का मुकुट लगाए थे परीक्षित। संत कहते हैं सोने में भगवान का वास है। तो किस सोने में है भगवान का वास? तो ईमानदारी से कमाया जाए।
एक दूसरे का छीने हुआ ना हो, एक दूसरे को जिसमें रुलाया ना गया हो, उस सोने में भगवान का वास है। और जो कपट से भाई भाई का बाटन छीन लिया जाए, उसमें कलयुग ही वास करता है, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो क्या परीक्षित का मुकुट कपट का था? ये भी सत्य है। ये जरासंध का मुकुट था, और जरासंध को इनके पूर्वजों ने, पांडवों ने कैसे मारा था आप लोग सब जानते हैं। ब्राह्मण वेश धारण करके गए, भिक्षा में युद्ध मांगा। आज परीक्षित ने जरासंध का ही मुकुट लगाया था। कलयुग का प्रभाव, परीक्षित को प्यास लगी, सभी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, पानी मंगाया, वो भोजन कर रहे थे, नहीं दे पाए, क्रोध आया, तो मरा सर्व तीर की नोक से परीक्षित ने सभी ऋषि के गले में डाल दिया। चले जाए। समीक के बेटा श्रृंगी को जब पता चला कि हमारे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया गया, तो इतना क्रोध आया, अंजनी में जल लेके हमें मंत्रित करके और श्राप दे दिया। यदि लंघित मर्यादा तक्षक शब्द में, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा गंगा तट पर आए, सुखदेव जी का आगमन, और सुखदेव जी कथा क्या सुनाते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं, हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। कल सुखदेव परीक्षित संवाद, जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे कथा का आनंद भी बढ़ता जाएगा। और थोड़ा सा हमारा निवेदन है जजमान जी से भी, जजमान क्या करे, बेचारा अकेला है, दिन भर भाग दौड़ चलती रहती है, लेकिन उनकी फैमिली से भी निवेदन है कि समय का ध्यान दें। अगर करा रहे हैं तो इसको बोझ ना समझें, समय का विशेष ध्यान रखें, ताकि 2 बजे प्रारंभ हो जाए तो इधर भी 5, सवा 5 पर आरती हो जाए, तो सब लोग समय से अपने यहाँ जा सकें। ठीक 2 बजे यहाँ आइए, क्योंकि अनुष्ठान तो हो ही रहा है, होना ही है, 7 दिन चलेगा ही। तो इसको सौभाग्य समझे अपना, बड़े सौभाग्य से ऐसे संयोग बनते हैं, बार बार नहीं बनते। तो बड़ी श्रद्धा से केवल सोचो कि वो बेचारा आपका लड़का बेटा ही लगा रहे हैं, क्या नाम है उनका, कल्लू भैया, तो नहीं, सबको साथ देना होगा, परिवार को, बच्चों को भी, हर कार्य में हाथ बढ़ाते हुए, तब अनुष्ठान की सफलता मिलेगी, तब उसका आनंद ले पाओगे। अकेला एक आदमी कभी काम नहीं कर पाता। तो उसमें और सहयोग क्या है, बोले कुछ ना करो, कम से कम यहाँ बैठो और कथा ही सुनो, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है उसमें। तो समझने वाले को इशारा काफी है, ध्यान देना। सभी लोग ठीक 2 बजे से सवा 5 बजे तक कल की कथा का अपन आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आरती का दर्शन। हेलो हेलो, सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरियो चंद्रमा सूर्यो जाता श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आपको बनाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आपको बनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट माथे पर तो है,
देखे मैं तो बारी बारी जाऊं मांगे हरी तेरी आरे जिया यशोदा के दाना देवाय स्थानि धरवाणि धर्माण्य सन्नातेन अकं महिमानः संसदि पूर्वे साध्या सन्धिदेवानां हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि